अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.7 में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई थी, इसकी हेल्प से हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हम इक्वेशन 2 बोल दिया। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम इन दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड कर सके। इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें x और y वेरिएबल यूज हो रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में। a b जो आ रहा है ये एज ए कांस्टेंट इसमें ट्रीट होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एज इट इज रहने देते थे, हम सेकंड इक्वेशन को पहले ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, एलसीएम आ रहा है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले इक्वेशन 2 ले ली है। a/x माइनस बी बाई वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमारे पास था। अब हमने एलसीएम लिया, हमारे पास क्या बन गया, डिवाइड में एक्स वाई, इसके नीचे एक्स है, इसके ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई, ये क्या बन गया ए वाई, माइनस बी इंटू इसके नीचे वाई है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर खत्म करना चाहूँ तो और सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। इधर एक्स वाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ay माइनस bx इज इक्वल टू 2xy, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3। अब देखें, अगर मैं इक्वेशन, अब ये पहले इक्वेशन 2 ली थी, अब मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इसमें से अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल की y की या x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूँ तो इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसमें से y की वैल्यू सेपरेट कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस b एज इट इज, और ये x इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब मैं ये y की, अब मैं ये y वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। पुट y इज इक्वल टू a माइनस b माइनस x इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में जब हम पुट कर देंगे तो a एज इट इज a y था, चलिए मैं इस इक्वेशन को पहले एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ, a y माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ये था हमारे पास a एज इट इज इंटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस बी माइनस एक्स, a माइनस बी माइनस एक्स हमने पुट कर दी, माइनस b इंटू एक्स एज इट इज y नहीं आ रहा, 2 इंटू एक्स, y वेरिएबल हमारे पास क्या है इसमें, a माइनस बी माइनस एक्स, हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया। गॉट इट। हमने पहले एक इक्वेशन ली जो कि एलसीएम फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, p बाई क्यू की फॉर्म में थी, उसको हमने सिंपलीफाई करके p बाई क्यू फॉर्म से खत्म किया और एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में ले आए। देन जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से हमने y की वैल्यू सेपरेट करके सेकंड में पुट कर दी। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, देन a मल्टीप्लाई बाय b ab, माइनस a मल्टीप्लाई बाय x ax माइनस bx इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय a 2ax माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय b माइनस 2bx माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल स्क्वायर देन लेस। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये सारी इक्वल टू के उस तरफ जो वैल्यू है उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, राइट साइड वाली वैल्यू सबको लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड पे सिर्फ 0 होता है। a स्क्वायर माइनस ab माइनस ax माइनस bx एज इट इज, ये इस तरफ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस 2ax हो गया, ये माइनस 2bx प्लस 2bx हो जाएगा, उस तरफ माइनस हो रहा है, ये प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज को हम राइट साइड पे ले आए हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले हाईएस्ट पॉलिनोमियल होता है। हाईएस्ट पॉलिनोमियल इसमें हमारे पास पूरी इक्वेशन में क्या है, प्लस 2x स्क्वायर, हम इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं 2x स्क्वायर हाईएस्ट पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x हमने देखने, मैंने आपको बताया था a और b इस क्वेश्चन में क्या एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास x वेरिएबल आएगा, एक हमारे पास ax ये है, एक माइनस 2x ये है, माइनस ax माइनस 2x माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का ही, माइनस 3ax बन जाएगा। देन माइनस bx प्लस 2bx, ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस bx, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास क्या है प्लस क्या और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू सिर्फ बची, कांस्टेंट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस a स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0।
अब देखें हाईएस्ट पोलिनोमियल देन लोएस्ट पोलिनोमियल देन कांस्टेंट आ गया। इसको हम फर्दर और सिंपलीफाई कर लेते हैं ताकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको इजीली पुट कर सकें। इसमें से मैं अगर -x कॉमन ले लूं, मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 3a - b। x कॉमन ले लिया, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस को माइनस कर दिया, प्लस a स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। हम सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, इसमें a हमारे पास क्या है 2 एंड b हमारे पास क्या है माइनस इंटू 3a माइनस b एंड c हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस ab। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन को सिंपलीफाई करके दूसरी वैल्यू इसमें पुट की है। इसकी हेल्प से हमारे पास वैल्यू आएगी x की या y की, क्योंकि x की आएगी, हम विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम वो वैल्यू पुट करके y की भी दो वैल्यूज निकालेंगे। तो इसको हम इधर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। हमारे पास ए बी सी वो है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस इंटू माइनस 3a, माइनस बी का होल सिर्फ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है माइनस इंटू 3a माइनस बी एंड माइनस 4a, a हमारे पास क्या है 2 एंड c हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय 2a, 2 एज इट इज एंड a की वैल्यू क्या है 2। हमने सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो a b c की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी है। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, इट्स मीन 3a माइनस b बच गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा क्योंकि फार्मूले में हमारे पास बी स्क्वायर होता है। माइनस का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और 3a माइनस बी बच गया। इसके ऊपर अगर हम अब माइनस इंटू, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, का होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया 3a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पुट हो जाएगा जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मींस 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस सेकंड b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 3a एंड b हमारे पास क्या है b। इसको सॉल्व करें, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 2 6 6ab। ये वैल्यू आ जाएगी। हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं सॉल्व करके, 9a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 4 2 8 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस ab एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 2 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा 3a माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय a 8a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 8ab डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो थ्री ए माइनस बी एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। अब देखिए ये 9a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर सेम वेरिएबल है, माइनस हो सकते हैं। क्या बच गया हमारे पास जस्ट a स्क्वायर, 9 माइनस 8 1 1 कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखे ना लिखे एक बात होती है। b स्क्वायर वाली वैल्यू और कोई नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया, माइनस 6ab प्लस 8ab, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, इट्स मीन प्लस रिजल्ट आएगा, और माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस किया तो 2ab डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।
नाउ 3a माइनस बी प्लस माइनस, ये देखिए हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। अब देखें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 3a माइनस बी प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 एंड नेक्स्ट वन x इज इक्वल टू 3a, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा था वो हमारे पास क्या था, x था। 3a माइनस बी, सेकेंड वाली माइनस में माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a, इट्स मीन 4। ओके, अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, 3a एज इट इज माइनस b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 एंड 3a माइनस b माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। गॉट इट। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3a प्लस a 4a माइनस b प्लस b कैंसिल डिवाइडेड बाय 4 मींस हमारे पास एक x की वैल्यू अभी ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल होके सिर्फ a बचेगा। तो एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, a। एंड नेक्स्ट वन हम चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 3a माइनस a 2a बच गया माइनस b माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस b डिवाइडेड बाय 4, 2 1s एंड 2 2s 4। इट्स मीन हमारे पास नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इंटू a माइनस b। हमने एक वैल्यू की दूसरे में पुट की थी तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब इन x के रिस्पेक्ट हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज आएंगी, हम उसको भी वो भी वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि x और y की दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। हमारे पास ये x की वैल्यूज आ गई हैं दो, इनको हम इधर साइड पे सेपरेट लिख लेते हैं। एक है x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस b। अब ये दोनों वैल्यूज हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल की अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए तो हम इजीली सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके, क्योंकि जस्ट फिर वन अननोन वैल्यू रह जाती है। तो हम पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास a के रिस्पेक्ट हमारे पास y का आंसर भी आ जाएगा, y की वैल्यू भी आ जाएगी। x प्लस y है, x की जगह हमने a पुट किया, a प्लस y इज इक्वल टू a माइनस b। ये y को हमने सेपरेट करना है, ये इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस a हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल एंड y इज इक्वल टू माइनस b आ गया। इट्स मीन कि जब हमारे पास x a था तो y की वैल्यू माइनस b है, हम यहाँ पे सेट लिख लेते हैं a इंटू माइनस b। अब हम x इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस b। इट्स मीन कि हम ये भी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास y की वैल्यू आएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू a माइनस b। अब x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस y एज इट इज इक्वल टू a माइनस b एज इट इज। अब देखिए y की वैल्यू सेपरेट करनी है हमने, तो ये इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया, हमारे पास 2 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे मींस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू a माइनस b माइनस a माइनस b, 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये रिजल्ट आ गया, 2a माइनस a, सेम वेरिएबल जो थे हमने माइनस कर दिया, a बच गया, माइनस 2b प्लस b। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इट्स मीन माइनस b आएगा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इट्स मीन कि जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 थी, तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आई, a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 आई।
एक हमारे पास सेट ये बना है, एक हमारे पास सेट ये बना है, जिसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी, कि जब a x था तो y की वैल्यू माइनस बी है, और नेक्स्ट वन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कहीं से भी आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सिंपल है, हमने सबसे पहले एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट किया है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक बात है ये है कि हमारे पास a और b भी इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन वो वेरिएबल नहीं है, एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट होंगे, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। एक वैल्यू निकाल के इधर से इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट की, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। आप मिड टर्म ब्रेक से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, लेकिन इस केस में ये वाला क्वेश्चन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होना था, क्योंकि जो इक्वेशन मिड टर्म ब्रेक से भी ना सॉल्व हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी ना सॉल्व हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मस्ट सॉल्व हो जाती है। उसको हमने सॉल्व किया, उसके रिस्पेक्ट हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक a और एक a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब उन x के रिस्पेक्ट हमने y की वैल्यूज भी फाइंड करनी थी, तो हमने दोबारा इक्वेशन में पुट करके हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपकी इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।